अब देखते हैं वन वे सेट एसोसिएटिव और फुली एसोसिएटिव में क्या अंतर होता है। तो इसमें भी मेन मेमोरी जो होती है वो होती है 4 GB की, और कैश मेमोरी होती है वो 8 KB की सेम। ठीक, यहाँ भी वही सेम ब्लॉक नंबर 0 से लेके कितने ब्लॉक्स होंगे, हर एक ब्लॉक का साइज 32 बिट्स, यानी 2⁻27-1 सही। यहाँ पे कैश मेमोरी ब्लॉक 0 से लेके 255 तक। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, ये कौन सा साइज़ है, हम क्या करते हैं, ये जो कैश मेमोरी है उसको पूरा एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि समझ लो ये एक फ़ोटो हो गई, एक पूरा ब्लॉक हो गया, जो कैश मेमोरी है पूरा ब्लॉक हो गया, और इसी ब्लॉक को हम डिवाइड कर देते हैं इसमें मेन मेमोरी में। तो क्या करते हैं हम, देखो हम क्या करते हैं, वन वे सेट एसोसिएटिव में कि पूरी कैश मेमोरी को एक सेट मान लेते हैं, और जब सेट मान लेते हैं तो उस मेन मेमोरी को कैश मेमोरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। यानी कि मेन मेमोरी है तुम्हारी 4 GB, यानी कि 2⁻30.2⁻2, ये GB के लिए, ये 4 के लिए। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 8 KB से, 8 KB यानी 2⁻10 और 2⁻3, यानी कि 2⁻32 माइनस 2⁻13। आंसर कितना आएगा, निकालो, 10 माइनस करो, 13, 19, 2⁻19। ठीक, यानी कि यहाँ कितने ब्लॉक्स होंगे, तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, 0 से लेके 2⁻19 - 1। हमने क्या किया, समझ लो हर एक ब्लॉक का साइज़ एक सेट के बराबर कर दिया ना, पहला ब्लॉक इतना, दूसरा ब्लॉक इतना, मतलब हर 2⁻19 - 1 क्या किया था हमने, ये पूरे, हमने इस बार ब्लॉक का चक्कर नहीं रखा, हमने ब्लॉक को कितना मान लिया, हर एक ब्लॉक को, मतलब एक कैश मेमोरी को ही यहाँ मैप कर दिया, ऐसे इसको यहाँ मैप कर दिया, इसको यहाँ मैप कर दिया, यानी 2⁻19 - 1, 0 से लेकर 2⁻19 - 1 ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। यानी हमने पूरी मेमोरी को ही कैश के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, अब क्या होगा, अब यहाँ मैपिंग कैसे होगी, ये जो पूरा एक ब्लॉक है, पूरा एक ब्लॉक एक सेट पे आएगा, पूरा एक ब्लॉक सेट पे आ जाएगा, यानी कि या तो ब्लॉक नंबर 0 आएगा, या ब्लॉक नंबर 1 आएगा, या ऐसे ही करके 2⁻19 - 1, या तो ये ब्लॉक आएगा, ये ब्लॉक आएगा, ये ब्लॉक आएगा, ये ब्लॉक आएगा, कोई एक ही ब्लॉक आ पाएगा। समझ में आया, देखो क्या कहा था, ये जो कैश मेमोरी है इसको एक सिंगल सेट कंसीडर कर लेते हैं। जब इस कैश मेमोरी को एक सिंगल सेट कंसीडर कर लेते हैं तो इसको मैप करते हैं हम मेन मेमोरी के ऊपर। मेन मेमोरी के ऊपर मैप करेंगे तो इसमें भी तो डिफरेंट सेट्स आ जाएंगे। तो इसमें एक सेट समझ लो यहाँ तक, दूसरा सेट यहाँ तक, तीसरा सेट यहाँ तक, उसके आगे के सेट यहाँ पे, इसको ब्लॉक नहीं कहते हैं, समझ लो। ठीक, तो यहाँ पे इधर देखो, सेट 0 से लेके सेट 2⁻19 - 1 इतने ब्लॉक होंगे किसमें, मेन मेमोरी के अंदर। समझ में आया, कैसे ये निकाला था ना कि कैश मेमोरी को एक सेट मान लिया और इस मेन मेमोरी को हमने डिवाइड कर दिया इस सेट्स के बेसिस पे, यानी 2⁻19 सेट निकल के आए, और हर एक सेट में अलग कितने ब्लॉक होंगे छोटे छोटे, उसको ब्लॉक 0 कह लो, 1 कह लो। तो टोटल हमने पूरा यही उठा के इमेज बना दी ना इसकी, तो इसमें कितने ब्लॉक हैं, 255 तक ब्लॉक हैं, 0 से लेकर 255 तक। मतलब ये एक पूरा कैश मेमोरी का इमेज हो गया ना, यही तो इमेज है 0 से लेके 255 तक। ठीक,
ऐसे ये दूसरी इमेज, ये सेट 2, ऐसे सेट 3 से लेकर 2⁻19 - 1 इतने सेट होंगे। ठीक, यानी जब हम मैप करेंगे मेन मेमोरी को कैश मेमोरी में, तो कोई एक ही सेट इस पर आ सकता है। या तो पहला सेट जाएगा, 0 सेट जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2⁻19 - 1 इतने सेट आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कितनी, जब 0 सेट यहाँ पे आएगा तो उसका ब्लॉक नंबर 0 से लेकर 255 तक पूरा सेट 0 ही कॉपी हो जाएगा। जब सेट नंबर 1 आएगा तो सेट नंबर 1 0 से, ब्लॉक नंबर 0 से लेकर 255 ब्लॉक तक पूरा वही कॉपी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही पूरा मैप होगा। तो यहाँ पे जब हमें पता करना पड़ेगा क्या, कि हमारा ब्लॉक नंबर 0 कहाँ पे है, ब्लॉक नंबर 0 ऑफ सेट नंबर, तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। पहला है, 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया। पहला एक सेट नंबर, जब सेट मिल जाएगा तो हम क्या ढूंढेंगे, ब्लॉक नंबर। अब जब ब्लॉक मिल जाएगा तो क्या हम ढूंढेंगे, ब्लॉक मिल जाएगा तो ढूंढेंगे लोकेशन। ठीक, अब लोकेशन कितनी थी, 32 बिट्स थी, यानी कि 5 बिट लोकेशन में जाएंगे। ब्लॉक कितने थे, 256, यानी 2⁸, यानी 8 इसमें जाएगा। और सेट कितने हैं, 2⁻19, यानी कि 19 बिट्स का सेट नंबर होगा। ठीक, अब इसको कैसे समझोगे, ठीक है, समझो कि 20 बिल्डिंग्स है, 20 बिल्डिंग्स हैं, 20 बिल्डिंग में, हर एक बिल्डिंग में 10-10 क्लासें हैं और 10-10 क्लासेस में 100-100 बच्चे हैं। क्या कहा, 20 बिल्डिंग्स हैं, 20 बिल्डिंग्स हैं। तुम्हारे कैंपस में बिल्डिंग है तो 20 बिल्डिंग है, और हर एक बिल्डिंग में 10 क्लासेस हैं, और हर एक क्लास में 100-100 बच्चे हैं, और सबका रोल नंबर सीरियल वाइज है। यानी पहली क्लास में होंगे 0 से लेके 99 या 1 से लेके 900 तक, फिर अगली क्लास में 100 से लेके 200 तक, ऐसे ही 1000 बच्चे एक बिल्डिंग में बैठते हैं। अब तुम्हें पता करना है कि 736 के रोल नंबर का बच्चा कहाँ पे है, 736 रोल नंबर का बच्चा कौन सी बिल्डिंग में है। तो पहले बिल्डिंग पता करनी पड़ेगी कौन सी बिल्डिंग में है। तो बिल्डिंग जैसे हमको पता हुआ कि 8वीं बिल्डिंग में है, तो 8वीं बिल्डिंग क्या होगी तुम्हारी, सेट नंबर। अब 736 अगर लेमैन पड़ेगा तो क्या है, क्योंकि सारे तो सीरियल वाइज हैं, अगर लेमैन पड़ेगा तो क्या 736। अगर एक इंजीनियर इसको देखेगा, कैसे देखेगा, 7th क्लास का 36 रोल नंबर का जो स्टूडेंट है वही मेरा टारगेट है। 7th क्लास का 36 रोल नंबर वाला स्टूडेंट कौन सी बिल्डिंग में, 8वीं बिल्डिंग में। 8वीं बिल्डिंग में 7th क्लास का 36 वाला रोल नंबर ही बच्चा मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे सेट नंबर हो गई तुम्हारी बिल्डिंग, ब्लॉक नंबर हो गया तुम्हारा क्लास, और लोकेशन हो गई तुम्हारा रोल नंबर। समझ में आया, कुछ रिलेट किया। तो वन वे सेट एसोसिएटिव में क्या करते हैं, जो कैश मेमोरी का साइज़ होता है उसी की हम इमेजेस बना लेते हैं, किसमें, समझ लो, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में जब इमेजेस बनाएंगे तो 2⁻19 सेट्स होंगे मेन मेमोरी में। अब कोई एक ही सेट आ सकता है जब मैप करेंगे, कोई एक ही सेट आएगा, तो यानी या फिर सेट 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या 2⁻19 - 1 इतने ही सेट्स आ सकते हैं। ठीक, तो इसका टैग साइज़ कितना हो जाएगा, टैग कहाँ से, छोड़ो, कितनी सर्च करनी पड़ेंगी, टैग छोड़ो, अभी सर्च कितनी करनी पड़ेंगी, खाली एक सर्च में हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्लॉक प्रेजेंट है कि नहीं। कैसे, एक सर्च में पता चल जाएगा कि हमारा ब्लॉक प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि 0 ब्लॉक 0 पे ही आएगा, 250 ब्लॉक 255 ब्लॉक पे ही आएगा। ठीक, इसीलिए एक सर्च में पता चल जाएगा। और हिट रेशियो वर्स्ट होगा। वर्स्ट क्यों, अब जैसे समझ लो भैया बहुत पैसा है तुम्हारे पास,
कैश की बात हो रही ना तो एक्सपेंसिव आती है, बहुत पैसा है, तुमने बहुत ज़बरदस्त सिस्टम खरीद लिया। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही कैश मेमोरी है, बहुत ज़्यादा कैश मेमोरी, भैया पैसा तुमने दिया है। अब कैश मेमोरी ज़्यादा है और वो वन वे सेट एसोसिएटिव पे काम कर रही है, तो इसमें खाली एक ही सेट तो आ सकता है। अब जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, तुमको ब्लॉक नंबर 0 यहाँ का चाहिए और ब्लॉक नंबर 0 दूसरे सेट का चाहिए, तो क्या ये हो पाएगा? ना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ना। ब्लॉक नंबर पहले सेट का और ब्लॉक नंबर दूसरे सेट का, ब्लॉक नंबर 0 दूसरे सेट का एक साथ तो इस पर आ नहीं सकता। इसीलिए ये वन वे सेट एसोसिएटिव गिव्स द वर्स्ट हिट रेशियो, क्योंकि एक ही सेट आ सकता है और बाकी तो सब 2⁻19 बहुत हुआ, उतने हमारे मिस होंगे, यानी कि हिट रेशियो सबसे वर्स्ट होगा। सर्च एक में आज बैठ जाएगा और जब इसको लिखेंगे तो सेट नंबर 19 होगा, क्योंकि तुमने निकाला ब्लॉक कितने हैं, 8 ब्लॉक और लोकेशन 5। ठीक, समझ में आया? आ गया? अच्छा, टू वे सेट एसोसिएटिव देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो कैश मेमोरी होता है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2 सेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैश मेमोरी थी तुम्हारी 8 KB की, यानी कि 4 KB ईच में डिवाइड कर लेते हैं। अब कितने सेट बनेंगे, यानी 4 KB से इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेन मेमोरी को ना। ये तुम्हारी थी 4 GB, ठीक। कितने सेट्स बनेंगे, जब एक सेट को तुम यहाँ मैप करोगे तो यानी कि मेन मेमोरी, अच्छा यहाँ टैग भूल गया ना, टैग यहाँ साइज़ होगा 19, क्योंकि कोई एक सेट आ सकता है ना, टैग साइज़ 19। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या होगा, मेन मेमोरी है 4 GB यानी 2⁻32। अभी तक जान गए कैसे ना। सेट कितने हैं, 2, 4 KB के, 8 KB टोटल कैश मेमोरी थी, मतलब एक सेट कितने का होगा, एक सेट होगा तुम्हारा 4 KB का, यानी 2⁻10 इंटू 2⁻2, 2 कटा 10 कटा 2⁻20, यानी कि 2⁻20 सेट्स होंगे। पहला सेट ये सेट 0, सेट 1, सेट 2⁻20 - 1, इतने सेट होंगे इसमें। और हर एक सेट कितने ब्लॉक्स में डिवाइड होगा, हर एक सेट डिवाइड होगा ब्लॉक 0 से लेके 127 तक, ठीक, 127 ब्लॉक। यानी अब इसमें क्या थोड़ा ये फ्लेक्सिबल हो गया कि रिजिड हो गया, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। अब देखो ब्लॉक नंबर सेट 0 जो है, या तो सेट इसके यहाँ पे आ सकता है या यहाँ आ सकता है, वैसे ही सेट नंबर 1 या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ जा सकता है, वैसे ये यहाँ सेट नंबर 2 यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। इसके पास 2 एग्जाम्पल हैं, 2 वो हैं। सेट नंबर 2⁻20 - 1 या तो नीचे वाले सेट में जा सकता है या ऊपर वाले सेट में जा सकता है, यानी इसके पास 2 जगह है जाने के लिए। तो इसका टैग साइज़ हो जाएगा 20। सर्च 2 सर्च में पता चल जाएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, 2 सर्च में पता चल जाएगा। और हिट रेशियो बेटर है किससे, वन वे सेट एसोसिएटिव से बेटर है, ठीक, लेकिन अभी फुली एसोसिएटिव से अभी भी कम है। तो समझ में आया क्या किया, जो 8 KB की कैश थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 4 KB का एक सेट, 4 KB का एक सेट, उसको मेन मेमोरी में तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2⁻20, यानी 2⁻20 सेट्स तुम्हारे बनेंगे मेन मेमोरी में, 2⁻20 सेट्स बनेंगे। यानी तुम्हें पता करना है, मतलब यहाँ भी तो वही होगा, सेट नंबर, ब्लॉक नंबर और यहाँ पे लोकेशन। अब लोकेशन तो 5 बिट्स की होगी, क्योंकि लोकेशन कितनी है, एक ब्लॉक में कितनी लोकेशन है, 32 बिट्स ना, लेकिन अब ब्लॉक नंबर और सेट नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। सेट कितने होंगे, 2⁻20, यानी ये 20 बिट्स का हो जाएगा। लोकेशन तुम्हारी 5 थी, ब्लॉक कितने हैं 128, यानी 2⁻, कितना 7 हो जाएगा ना, तो यहाँ 7 बिट्स का ब्लॉक नंबर, ये इसमें चेंज हो जाएगा।
टैग तुम्हारा 20, सर्च 2 सर्च में पता चल जाएगा। हिट रेशियो अभी बेटर है। ठीक, समझ में आया? कैश मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब 2 सेट्स में डिवाइड किया तो मेन मेमोरी को उतने सेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और एक सेट की जो इमेज होगी एकदम सेम होगी, यानी कि 127 ब्लॉक्स ईच, 0 से लेके 127 ब्लॉक्स ईच। और ये इसके पास 2 ऑप्शन है इस सेट के पास कि या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए। वैसे इस सेट के पास या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए, ऐसे यहाँ जाए या यहाँ जाए। इसके बाद 2 ऑप्शन है, इसीलिए टैग साइज 20। जैसे हमको पता करना है कि हमारा सेट नंबर 1 कहाँ गया, सेट नंबर 1 कहाँ गया, कैसे पता चलेगा? तो टैग साइज 20। ठीक, समझ गया? सेम केस वही, फुली एसोसिएटिव। हिट रेशियो बेटर है इन सब से, वो बेस्ट था। अब सेट नंबर यहाँ 20 बिट्स का, ये 7 बिट्स का, लोकेशन 5 बिट्स की। ठीक, ये है सेट एसोसिएटिव और यही होता है जो पेंटियम में यूज़ होता है। अगर तुम पेंटियम पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ोगे 2 वे सेट एसोसिएटिव के बारे में। ठीक, और शायद एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं 2 वे सेट एसोसिएटिव के ऊपर। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो समझ में आया 2 वे सेट एसोसिएटिव में क्या करते हैं? 2 वे सेट एसोसिएटिव में हम 2 वे सेट यानी 2 सेट, 1 वे सेट यानी 1 सेट। इस कैश को हम 2 सेट्स में तोड़ते हैं, यानी 8 KB को 2 सेट्स में तोड़ा, यानी 4 KB के ईच। और इस सेट को डिवाइड करते हैं मेन मेमोरी में, यानी मेन मेमोरी में 2⁻20 सेट्स बनेंगे। अब 2⁻20 सेट्स बनेंगे, यानी कि यहाँ जो टैग नंबर होंगे, ऐसे यहाँ टैग नंबर होंगे। ठीक, टैग नंबर का साइज़ कितना होगा? 2⁻20, 2⁻20 होगा ना, ये मतलब टैग साइज 20 हो गया। अब जैसे तुमको पता करना है कि तुम्हारा सेट नंबर 1 ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 0 ले लेते हैं ना, ब्लॉक नंबर 0, सेट नंबर 1 का ब्लॉक नंबर 0 की लोकेशन नंबर 5 कहाँ पे? तो तुम कहाँ ढूंढोगे? ये सेट लोगे। ये सेट कहाँ आ सकता है? या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। और ब्लॉक 0 कहाँ आएगा? ब्लॉक 0 या तो यहीं जा सकता है ब्लॉक 0, और दूसरा ब्लॉक 0 यहाँ जा सकता है। यानी ये ब्लॉक ढूंढने के 2 चांसेस, या तो यहाँ पहले सेट में ढूंढेगा या दूसरे सेट में ढूंढेगा। और लोकेशन तो कितनी रहेंगी? यहाँ कितनी हो जाएंगी? 2⁻। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पे सेट यानी कि टैग नंबर कितना होगा? 20 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 2⁻20 सेट्स, इसीलिए यहाँ पे टैग नंबर 20 हो गया। ठीक, अब फुली आ गया, 1 वे आ गया, 2 वे आ गया। ऐसे 4 वे होता है, 8 वे होता है, 4 वे होता है, 8 वे होता है। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।